आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ चुनावी समीकरण को लेकर मैं हूं श्वेता पांडे। शुरू करेंगे, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी। तृणमूल का चुनावी बिगुल बजेगा 10 मार्च को ब्रिगेड मैदान से। जनता गरजेगी नारे के तहत ममता लगाएगी हुंकार। दूसरी ओर क्या लालू यादव, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल बंगाल में कर पाएंगे खेला? दावा है कि तीनों कांग्रेस और तृणमूल में बना रहे गठबंधन। राज्य में कुल 42 सीटें, 37 और 5 के फॉर्मूले पर बनाई जा रही है सहमति। 2 सीटें पहले से ही है कांग्रेस के पास। तृणमूल को असम में भी 1 सीट दे सकती है कांग्रेस। यदि बना गठबंधन तो दोनों को हो सकता है फायदा। तृणमूल के लिए होगी ये राहत की बात। मुस्लिम वोटों में नहीं होगा कोई बंटवारा। हाँ, यह अलग बात है कि वाम मोर्चा के लिए बढ़ जाएगी चुनौती। इंडिया के गठन में मुख्य भूमिका थी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की। खुलकर उन्होंने स्वागत किया था नीतीश कुमार की पहल का। बिहार में ही पहली बैठक बुलाने का दिया था प्रस्ताव। सबने इसे कर भी लिया था स्वीकार। ममता बनर्जी जल्दी चाहती थी सीटों का बंटवारा, लेकिन कांग्रेस को नहीं थी कोई भी जल्दी। औकात मापने के लिए राहुल गांधी ने शुरू कर दी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तृणमूल को इसमें नहीं मिला आमंत्रण। बंगाल की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता है निर्णायक स्थिति में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुसलमानों का झुकाव बढ़ा है कांग्रेस के प्रति। ममता नहीं चाहती थी कि कांग्रेस दिखाए बंगाल में अपनी शक्ति, नहीं दिखे मुस्लिम वोटरों में बिखराव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले से ही ममता के प्रबल और कट्टर विरोधी दिखाई दे रहे हैं। ममता भी उन्हें कहती रही है भाजपा का एजेंट, यानी कांग्रेस में भाजपा का साइलेंट स्लीपर। राहुल गांधी भी प्रोत्साहित करते रहे हैं अधीर को। ममता की नाराजगी राहुल के प्रति है इसी वजह से, लेकिन सोनिया गांधी का करती हैं बहुत ही आदर ममता। कांग्रेस से बेहतर तालमेल के लिए ही ममता ने की थी पहल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का दिया था प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया कोई भाव। इंडिया के कन्वेनर पद पर ममता ने ही दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस बना रही थी ममता पर दबाव ताकि बंगाल में ले सके अधिक से अधिक सीटें। आखिरकार ममता ने भी लिया निर्णय। बना गठबंधन तो देंगी मात्र 2 सीट। विधानसभा चुनाव के आधार पर नहीं बनता यह भी दावा। दोनों पक्षों से तन गई तलवारें। शुरू हो गया आरोप और प्रत्यारोप। राहुल की न्याय यात्रा में आमंत्रण नहीं मिला ममता बनर्जी को निशाने पर रखा ममता सरकार को पार्टी ने। ममता ने भी कर दी घोषणा, बहुत हो चुका, अब और नहीं, अपने बलबूते अकेली लड़ेंगी सभी सीटों पर। कांग्रेस को बताया माकपा के हाथों की कठपुतली। इंडिया से अलग होकर लड़ने की घोषणा के बाद शुरू कर दी अपनी तैयारियां ममता ने। संसदीय चुनाव की अधिसूचना जारी होने में मुश्किल से बचे हैं 15 दिन। कांग्रेस नेतृत्व ने शुरू की है अंतिम रणनीति। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता, फिर आप के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा में समझौता। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना से सहमति। अब बंगाल की है बारी, लेकिन ममता है बिफरी हुई। लालू, अखिलेश, अरविंद का हस्तक्षेप करा रही है कांग्रेस में। बंगाल में 5 सीट कांग्रेस की है तो असम में 1 सीट तृणमूल को मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का है दावा, भले ही तृणमूल अभी गठबंधन से कर रही है इंकार, लेकिन अंतिम क्षणों तक बनेगी सहमति जरूर। कांग्रेस के पास पहले से ही 2 सीटें हैं। बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी, दक्षिण मालदा से अबू हसीम खान चौधरी सांसद हैं। कांग्रेस को मिल सकती है रायगंज, दार्जिलिंग, पुरुलिया सीटें भी। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस तृणमूल थी आमने सामने। बहरमपुर में वर्ष 2019 और 2014 में विजयी रही है कांग्रेस।
तृणमूल रही दूसरे स्थान पर। यह सीट देने में तृणमूल को नहीं है कोई भी परहेज। दक्षिण मालदा पर कब्जा है कांग्रेस का। तृणमूल रही थी तीसरे स्थान पर। नहीं है तृणमूल की कोई प्रतिष्ठा इस सीट पर। रायगंज है कांग्रेस की परंपरागत सीट। प्रियरंजन दास मुंशी और उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी लड़ती रही हैं यहां से चुनाव। मुस्लिम बहुल है इलाका। वर्ष 2019 में भाजपा से जीती थी देवश्री चौधरी। मिले थे 40.03% मत। दूसरे स्थान पर तृणमूल थी। मत मिले थे 35.29%। तीसरे स्थान पर माकपा के मोहम्मद सलीम थे। उन्हें मत मिले थे 14.24%। 6.55% मतों के साथ कांग्रेस थी रायगंज में चौथे स्थान पर। यदि तृणमूल यह सीट देती है कांग्रेस को तो मुस्लिम मतों का होगा ध्रुवीकरण। आसान जीत होगी कांग्रेस की। अगर तृणमूल नहीं करती समझौता तो कांग्रेस और माकपा के बीच होगा तालमेल। मुस्लिम मतों का फिर होगा बंटवारा। फिर यह सीट चली जाएगी भाजपा के पास। यानी दोनों ही स्थितियों में तृणमूल को नहीं होगा रायगंज में कोई फायदा। समझौते में भाजपा की घटेगी एक सीट। दार्जिलिंग सीट पर तृणमूल के लिए नहीं है कोई भी संभावना। गोरखा नामधारी संगठनों का यहां पर है प्रभाव। वर्ष 2019 में भाजपा प्रत्याशी राजू विष्ट को मिले थे 59.08% मत। 26.51% मतों के साथ तृणमूल थी दूसरे स्थान पर। कांग्रेस को मिले थे 5.13%, तो माकपा को मिले थे 3.98% वोट। ममता ने पहाड़ क्षेत्र में लगाई पूरी ताकत, लेकिन अभी परिस्थिति नहीं है तृणमूल के पक्ष में। गोरखा नामधारी संगठनों की हो रही गोलबंदी। कांग्रेस से तालमेल के बाद भी सीट जीतना है मुश्किल। वैसे स्थानीय निकायों पर तृणमूल काबिज है। यह सीट कांग्रेस को देने में नहीं है तृणमूल को कोई भी घाटा। वैसे भी कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी कोई चमत्कार। गोरखा संगठनों की मदद से भाजपा वर्ष 2014 में भी रही थी विजयी दार्जिलिंग से। आसनसोल के बाद यही सीट मिली थी भाजपा को। बची पुरुलिया सीट। कांग्रेस इस सीट पर लड़ रही है सिर्फ प्रतिष्ठा की खातिर। जिले में नहीं बचा है उसका सांगठनिक ढांचा। वर्ष 2019 में भाजपा को मिले थे 49.28% वोट। तृणमूल रही थी दूसरे स्थान पर। उसे मिले थे मत 34.18%। कांग्रेस को 6.23%, तो वाम मोर्चा को 5.05%। वर्ष 2014 में तृणमूल ने 31.81% मत लेकर दर्ज की थी पुरुलिया में जीत। जिला परिषद पर है तृणमूल का ही कब्जा। एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का। हो सकता है कि तृणमूल न छोड़ना चाहे यह सीट, लेकिन पुरुलिया सीट छोड़कर कई सीटें मिल जाए तो तृणमूल के लिए नहीं होगा घाटे का सौदा। संसदीय चुनाव का शुरू हो गया है काउंटडाउन। देखना होगा कि ममता को कांग्रेस मना पाती है या नहीं। हर राजनीतिक अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब आइए आपको दिन भर की छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट। आसनसोल के कुमारपुर स्थित राज राजेश्वरी होटल के बंद कमरे से मिला था कॉलेज छात्र रोहन राम का शव। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने किया था बड़ा आंदोलन। होटल में उनके संग आई थी एक युवती जो बाद में निकल गई थी होटल से। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने किया शबाना परवीन उर्फ जैनाब खातून को गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का लगा है आरोप। पुलिस ने पेश किया आसनसोल जिला कोर्ट में। मामले की जांच के लिए लिया 5 दिनों की रिमांड पर। आरोपी है नियामतपुर के आकन बगान की निवासी। सबकी निगाहें लगी है पुलिस की पूछताछ पर। आसनसोल की सालानपुर थाना पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद कैसर, मोहम्मद गुलजार हैं। आसनसोल रेल पार आजाद बस्ती के रहने वाले।
फेरी, कूड़ा उठाने के नाम पर करते थे घरों की रेकी। मौका मिलते ही रात में चोरी को देते थे अंजाम। चोरी की कई घटनाओं में है उनकी रिटेक। चोरी की कई घटनाओं में है इनकी संलिप्तता। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर। स्वयंसेवी संस्था है पासे आछी, हर साल 2 बार लगाती है रक्तदान शिविर। इसके अलावा पूरे वर्ष संचालित होती है सामाजिक गतिविधियां। रविवार को संस्था ने लगाया रक्तदान शिविर। आयोजन स्थल था आसनसोल के 1 नंबर मोहिशिला कॉलोनी का सिमुलतल्ला मंदिर परिसर। 30 यूनिट रक्त किया गया संग्रह, सौंपा गया आसनसोल जिला अस्पताल ब्लड बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक की आसनसोल मेन शाखा ने लगाया होम लोन मेला। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, पुरुलिया, धनबाद के बिल्डरों ने की उपस्थिति दर्ज। डीजीएम प्रशांत सिंह ने किया दावा, 42 बिल्डर ने की है भागीदारी। बैंक की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। रीजनल मैनेजर आनंद कुमार ने बताया, बिल्डरों और ग्राहकों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाराबनी थाना अंतर्गत छाताडांगा से गौरांडी तक निकाला जुलूस। समापन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष का किया गया पुतला दहन। जमकर की गई दोनों के खिलाफ नारेबाजी। नेताओं ने कहा, महिला मुख्यमंत्री के बाद भी सुरक्षित नहीं है राज्य में महिलाएं। तृणमूल नेता ही शामिल हैं यौन प्रताड़ना में। मुख्यमंत्री दे रही हैं संरक्षण। कुणाल घोष की गिरफ्तारी की उठाई भाजपाइयों ने मांग। संत निरंकारी मिशन ने स्वच्छ जल संदेश को लेकर रानीगंज में चलाया प्रोजेक्ट अमृत अभियान। आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे शामिल। विभिन्न तालाबों की हुई सफाई। स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य दिवेंदु भगत थे शामिल। संत निरंकारी मिशन के सदस्य दिलीप सिंह ने किया नेतृत्व। दिवेंदु भगत ने किया दावा, सभी जल निकायों की सफाई के लिए होगी पहल। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अब आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे आर्थिक धारा के रिपोर्टर्स। खुल के बताइए, कैसा हो आपका नेता। अगर चुनावी समीकरण को समझना है तो आर्थिक धारा का डिजिटल चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें और लोगों से इसे शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के मुद्दों पर अपडेट हो सके। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।